नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट, एक करियर काउंसलर और एक लाइफ कोच के तौर पे काम करता हूं। अब मैंने आपके लिए बहुत समय पहले एक वीडियो जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन पर आधारित था वो आप लोगों के लिए शेयर किया था, ताकि वो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जा सका। उसमें जितनी भी जानकारी थी वो मैंने देने की पूरी कोशिश की, और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पुटअप किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, और उनके मैं आंसर भी देते जा रहा हूँ। लेकिन जितने प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखते हुए मुझे लगा कि इसके अलावा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के अलावा मुझे कुछ और आपके लिए एक वीडियो तैयार करना चाहिए जो शायद आपको और मददगार साबित हो। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है वो स्पेशली डीएलएड, जो पहले बीएसटीसी भी कहलाता था, उस पर और बीएड पे आधारित है। तो आज आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैं एक करियर काउंसलर के साथ साथ, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो जिन्हें हम साइकोलॉजिकल लॉजिक्स कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य कह सकते हैं कि हम हमारे लिए क्या सोचते हैं, उस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और बहुत शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन ही हैं, वो ज़्यादा नहीं है। हमें पहले ये डिसाइड करना होगा, उनमें सबसे पहला जो अपने आप से पुटअप करने वाली जो जानकारी लेनी है अपने आप के द्वारा, वो ये है कि हमें क्या कोर्स करना बेटर रहेगा, हमारे लिए बेटर क्या रहेगा। उसके बाद ये है कि हमें पहले नौकरी किससे मिल सकती है, और हमारी प्रायोरिटी किसके लिए, प्रायोरिटी क्या है, हमारे लिए नौकरी प्रायोरिटी पर है या हमारे लिए और अच्छा कोई और लंबा कोर्स करके आगे बढ़ना प्रायोरिटी है। क्योंकि हर आदमी की प्रायोरिटी ये होती है कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कम समय में ही गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग और अधिक अच्छा पढ़ करके और कुछ और अधिक कोर्स, उससे ज़्यादा लंबे टाइम वाला कोर्स कर लेना में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है हर आदमी की अलग अलग। कुछ लोगों की एज लिमिट भी मैटर करती है कि कुछ नौकरी की तैयारी करते करते, जॉब की तैयारी करते एज लिमिट कितनी हो चुकी है, वो भी उस पर मैटर करता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें अपने आप से पूछनी चाहिए और उसको डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरे लिए मेरी एज क्या है, मेरे लिए क्या कोर्स बेटर रहेगा। तो जहाँ तक हम बीएसटीसी की बात करें तो, या डीएलएड जिसको कहा जाता है, अब डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चूँकि डिप्लोमा कहला रहा है और बीएड एक डिग्री कोर्स है दोस्तों, तो ये आपको समझने की बात है। एक डिप्लोमा कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है, यानी कि डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स कहलाता है और बीएड जो है वो एक डिग्री कोर्स कहलाता है। दोनों का टाइम सेम है, दोनों का जो ड्यूरेशन है करने का वो टाइम सेम है, यानी कि दोनों का जो टाइमिंग है वो लगभग 2 वर्ष का है। और इसमें 4 सेमेस्टर का एक जो है पूरा प्रोग्राम होता है। जो 2 वर्ष होते हैं उनमें 4 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ये इस पे है। जहाँ तक इसमें हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएलएड है वहाँ अगर हम गवर्नमेंट फीस की बात करें तो लगभग 10,000 से 11-12 हज़ार में ही पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं वहाँ 40 के आसपास या उससे ऊपर भी जा सकती है, अलग अलग कंडीशन पे। फिर वो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं रहने के, खाने के, और वो अलग उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बीएड के लिए पूछना चाहेंगे, वही 2 वर्ष का कोर्स है, वही आपकी फीस स्ट्रक्चर सेम डीएलएड जैसी है। 10,000 गवर्नमेंट की के करीब होती है और 40,000 के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेजों की होती है। तो ये एक इनका डिफरेंसेस होता है। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो डीएलएड में 18 से 28 का एक क्राइटेरिया मेज़र किया गया है, जो वो एज वाले लोग ही उसको कर सकते हैं। और इसमें जो है थोड़ा सा इसमें छूट दी गई है, छूट दोनों में दी गई है, और इसमें थोड़ी जो है इसमें भी लगभग इतनी है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें डीएलएड में क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस ये होता है कि आप जब 12th कर लेते हैं तो
ट्वेल्थ के सीधे बाद आपको जो है एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद एक काउंसलिंग का भी सेशन होता है। उसके बाद आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाता है और आप उसको कर सकते हैं। और उसको करने के बाद एक ब्रिज कोर्स भी होता है करीब 6 महीने का। उसको करने के बाद जैसे ही अप्लाई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है आप अप्लाई करें और आप जॉब के लिए निकल जाएं, यानी कि 10+2+6। और चूंकि आप अगर राजस्थान गए तो रीट तो आपको पास करना ही होगा। अगर आप सेंट्रल की जॉब्स भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको जो है टेट वाला एग्ज़ाम पास करना ही होगा। तो अलग अलग स्टेट वाइज भी इनके अलग अलग नाम है। तो राजस्थान में इसको रीट कहा जाता है और केंद्र की लिए इसके सीटेट इसका कहा जाता है। तो ये 2 एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं, अभी एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है 2020 की, वो इम्प्लीमेंट होने में ये मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसका एक पूरा जो खाका है वो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार कर लिया गया है और बहुत सारे चेंजेज आएंगे उसमें। तो अभी जो लोग तुरंत करना चाह रहे हैं उनके लिए ही मैंने स्पेशली बनाया है ये वीडियो। उन लोगों को डीएलएड भी कर लेना चाहिए और जिनकी एज है, जिन्होंने पास कर लिया है, उनको ये ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे इस तरह के चेंजेज आ रहे हैं कि आपको फिर एक ही चीज़ करनी होगी। शायद डीएलएड की वरीयता उस वक्त कम हो जाए या डीएलएड ही न रहे। तो वो जो डिटेल है वो नया स्ट्रक्चर आने पर ही क्लियर होगी। नया जानकारी जो डिटेल गवर्नमेंट देगी तो उसके बिहाफ पे हम आपको बता पाएंगे। हाँ, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मैं देने की पूरी कोशिश करूं। और इसमें जो है डीएलएड में एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें सीट्स की संख्या बहुत कम होती है। यानी कि बहुत कम की बात करूँ मैं तो इसमें लगभग 19,000 और कुछ ही सीटें होती हैं। और जो बीएड है, जो डिग्री कोर्स है, उसमें 90,000 के करीब सीटें होती हैं। तो सीटों का आप गैप देखिए, कितना डिफरेंस देखिए। तो आपको डीएलएड में अगर कोई बच्चा इस बार निकल रहा है या निकल चुका है तो उसको ज़रूर डीएलएड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आखिरी उसके लिए अपने आप में अवसर का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा अवसर है और उसको कर लेना चाहिए। जहाँ तक बीएड की बात है तो बीएड में जो एंट्रेंस है वो 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उनके 70% का करके वो देखे जाते हैं। फिर जो वो एंट्रेंस टेस्ट देता है, बीएड का एक एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, उसके बिहाफ पे उसकी जो है एक मेरिट बनती है और उस मेरिट को जो है उसके बाद एक काउंसलिंग का सेशन भी होता है, उसके बिहाफ पे उनको एडमिशन मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर सेम है, टाइमिंग ड्यूरेशन सेम है। बीएड और डीएलएड में एक जो डिफरेंस एक है वो ये भी है कि डीएलएड प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए तैयार किए जाते हैं। जो प्राथमिक कक्षाओं को जो पढ़ाते हैं उनको उनके लिए जो शिक्षक होते हैं वो डीएलएड करे हुए होते हैं। और जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक को भी कर सकते हैं, वो 3rd, 2nd ग्रेड तक के लिए भी उसके लिए भी जा सकते हैं। उनको प्रमोशन का अवसर ज़्यादा मिलता है बीएड करने वालों को। और यहाँ पर थोड़ा लंबा टाइम लगता है, एक बहुत लंबा टाइम, या उसको पूरा करने के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। तो ये एक तरीका है कि आपको डिसाइड क्या करना है कि आपको इस वक्त जो है, चूँकि प्राथमिकता ये रहती है हर आदमी की कि मुझे जॉब तुरंत मिले। तो डीएलएड में जिसका एडमिशन हो चुका है, या क्योंकि अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं, यूपी, बिहार, जहाँ पर डीएलएड करे हुए लोगों को जो है जॉब्स अभी निकाली जा रही है, वहाँ पर वैकेंसीज आउट हो रही है। तो आप राजस्थान का भी फुलफ़िल कीजिए, बाहर का भी आप एग्ज़ाम कंपटीशन जो है देने की पूरी कोशिश कीजिए। जहाँ जहाँ इंडिया के जिस जिस स्टेट में आप जा सकते हैं, जॉब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब का ही आपको प्राथमिकता आपके जीवन में है तो आप उसका ज़रूर इसका मौके को ना गंवाएं और ज़रूर भरिए। और बीएड जिन्होंने कर रखा है वो भी इसे करिए, क्योंकि अब बीएड का जो है पूरा तरीका बदलना जो है बीएड की जो ड्यूरेशन है वो बदलने जा रही है। अब बीएड जो है 4 साल का हो जाएगा 12th के बाद, या यूजी के बाद 2 साल का हो जाएगा और पीजी के बाद 1 साल का हो जाएगा। तो
इस तरह बीएड का एक बीएड करने के बाद जो टीचर जो बनेंगे, अब जो बनेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो वो एक ये मानिए आप वो पूरी तरह शिक्षक का ही काम करेंगे। तो आप पूरी तरह एक नोबल जॉब में, एक नोबल कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये अवसर आप ना गंवाएं। आप डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बहुत से स्टेट्स में वैकेंसियाँ आ रही हैं। आप पूरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के जितने भी आते हैं पेपर्स, उन पे आप जानकारी रखिए, साइट्स पर जाइए, चाहे वो राजस्थान की शिक्षा संकुल का हो, बीकानेर से निकलता है उसका हो, या यूपी और बिहार का, आप उनकी साइट्स पर जाके सर्च करिएगा और जैसे ही निकलती है। और अगर आप वो जो जितनी भी वो उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आप अगर रखते हैं तो आप उसको दीजिएगा और करिएगा, आप उसको फॉर्म को फिल करके और अपना कॉम्पिटिशन फाइट करिएगा और जॉब कीजिएगा। अगर मिल जाती है तो ज़रूर कीजिएगा। और आगे आप अपने आप को मोटिव रखिएगा, मोटिवेशनल मूड में रखिएगा ताकि आप उससे भी और आगे तरक्की करें। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग सभी लोगों के साथ हैं। अगर फिर भी कोई तरह की आपके मन में आपका कोई क्वेरीज है, किसी तरह का क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक जानकारी पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं और इससे रिलेटेड आपको नई जानकारी दे सकूं और ज़रूर आपको हर दिन कुछ न कुछ नया बताने का प्रयास करूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।